नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी पहली बार राज्य मंत्री बनने के बाद 2 दिवसीय सिरोही दौरे पर पहुंचे, जहां पर जिले भर में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। उसके बाद वो सिरोही से स्वरूपगंज होते हुए सड़क मार्ग द्वारा माउंट आबू पहुंचे, जहां पर टोल नाके पर पहुंचने पर राज्य मंत्री का रबारी समाज और साथ ही साथ भाजपा पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद राज्य मंत्री का काफिला माउंट आबू के सड़क मार्ग से सोफिया स्कूल पहुंचा, जहां पर 34वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा और सांस्कृतिक प्रतियोगिता के समापन समारोह कार्यक्रम में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शिरकत की और देवासी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ साथ बालिकाओं ने तिलक और शिक्षकों की ओर से माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, उपखंड अधिकारी, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, ग्राम प्रधान हसमुख कुमार मेघवाल, साथ ही साथ उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का समापन किया। रूपनारायण सांवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे कि इस खास कार्यक्रम का मकसद क्या था और किस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये जो है ओटाराम देवासी एक धार्मिक गुरु हैं और वैसे भी इनकी बहुत इज्जत है। लोग इनको जहाँ भी जाते हैं सम्मान करते हैं। और फिलहाल जो है नवनियुक्त राज्य मंत्री बनने के बाद जब ये पहली बार अपने क्षेत्र में गए तो लोगों ने जगह जगह पे इनका स्वागत किया और फूल मालाओं से इनको लाद दिया। लादने के साथ साथ जो है पैर छूने की जो है लोगों में होड़ मची हुई थी कि एक तरीके से, क्योंकि समाज के धर्म गुरु भी हैं और नए राज्य मंत्री बनकर राजस्थान सरकार के भी आए हैं, तो दोनों ही तरीके से जो है इनका आम जन ने काफी अच्छा सम्मान किया। इनकी जो जय जयकार में है, स्थानीय लोगों ने जय जयकार में आकाश गुंजायमान कर दिया। और फिलहाल जो है जनता में एक खुशी की लहर है इनके क्षेत्र के लोगों में कि एक जो इनके पूजनीय देव समान जो है गुरु है वो मंत्री भी बन गए और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को अब जो है कहीं ना कहीं जो है उनसे निजात मिलेगी, समस्याओं से जनता को एक राहत मिलेगी। इसी चीज के साथ जो है जनता में काफी उत्साह इनको लेकर है। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र स्थित पदही तोपखाने के बलराम उर्फ महंत बालक नंद गिरी महाराज को धमकी भरी कॉल आई और उनसे 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। इस संबंध में पीड़ित संत ने खंडार थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है और महंत बालकानंद गिरी महाराज पंच नाम जूना अखाड़ा मध्य भारत उज्जैन के थानापति भी हैं। महंत को फोन करने वाले ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बांजे के रूप में 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। आरोपी ने महंत को धमकी दी कि 3 दिन में 20 करोड़ की व्यवस्था कर ले, नहीं तो शरीर को गोलियों से छलनी कर दूंगा। महंत बालकानंद गिरी ने खंडार थाने में मोबाइल नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले को लेकर महंत ने शुक्रवार को जयपुर में एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को भी संबोधित कर मामले की जानकारी दी। हेलो जी, हाँ मैंने कल फोन लगाया था, आज फिर फोन लगा रहा हूँ। ठीक है, कौन बोल रहे हैं भाई तुम? मैं सचिन विश्व बात कर रहा हूँ, लॉरेंस विश्व का भाषा। तो हमसे क्या लेना देना तुम्हारा? तो ठीक है, जिंदगी चाहते हो, जितना रहना चाहते हो तो 20 करोड़ की व्यवस्था कर लो। ठीक है, अब यार साधु संतों को काहे पे परेशान कर रहे हैं बताओ ना। है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने रूपनारायण सांवरिया ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, इस पूरी खबर पर पुलिस ने जब संज्ञान लिया तो क्या कुछ पुलिस का कहना है, जांच कहां तक पहुंच पाई है? ये जो है राजस्थान में अपनी तरह का पहला मामला है जब एक संत महंत को जो है इस तरीके की धमकी दी गई है। उससे पहले जो धमकी दी जाती थी वो व्यापारियों को दी जाती थी, बिजनेसमैनों को दी जाती थी, प्रॉपर्टी जो व्यापारी व्यवसायी हैं उनको दी जाती थी। पर फिलहाल जो है यहाँ पे एक संत महंत को जो है इस तरीके की धमकी दी गई है और सीधा जो है लॉरेंस के नाम से धमकी यहाँ पे संत को मिली है। तो पुलिस की जो है कान खड़े हुए हैं, पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने हमें जो बताया मीडिया को, तो वो ये कह रहे हैं कि जो
कॉल आई है, उस कॉल डिटेल के आधार पर हम लोग जो है अपराधी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही जो है जिसने भी ये कॉल किया है उसे हम गिरफ्त में लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। जी नेहा। बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस खबर पर अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं सांचौर में जिला कलेक्टर पूजा पार्थ की अध्यक्षता में नगर परिषद सभागार में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। जिला कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों के साथ संपन्न बैठक में राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों और उनके निस्तारण के संबंध में प्रगति देखी है। जिला कलेक्टर ने जिले में सरकारी भूमि आम रास्तों पर अतिक्रमण के लिए रोकथाम के लिए विशेष रूप से निगरानी रखने के साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने ROW पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण सहित विभिन्न राजस्व संबंधित मामलों में तहसीलवार प्रगति देखी। उन्होंने सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ में लंबित प्रकरण, बकाया पेंशन प्रकरणों एवं लाइट्स के संबंध में समीक्षा करते हुए उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे डीएम ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, विस्तार से बताएं। ये जो मामला है राजस्व वाले मामले हैं, उसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आम जनता को जो है, किसानों को जो है वो राजस्व मामलों में होती है। और राजस्व मामले ऐसे मामले होते हैं जो लंबे चलाते हैं ये लोग, वकीलों के थ्रू या SDM तहसील में चल रहे हो या तहसीलदार के यहाँ मामले चल रहे हो, अतिक्रमण के मामले हो या भू राजस्व के कई मामले हो, ये बहुत लंबे चलाते हैं। तो यहाँ पे जो है स्ट्रिक्टली कलेक्टर ने जो है राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मामले जितने जल्दी सुलझ सकते हैं उन्हें सुलटा कर जो है जनता को राहत प्रदान की जाए। अतिक्रमण का मामला हो या फिर कोई और मामला हो, राजस्व संबंधित जो भी मामले हैं इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए त्वरित गति से जो है संतारा करके आम जनता को राहत पहुंचाया जाए। इसके यही यहाँ पे जो है निर्देश डीएम ने सीधे जो है राजस्व अधिकारियों को दिया है। इसमें राजस्व अधिकारियों में यहाँ के स्थानीय जो उपखंड अधिकारी थे वो भी थे। उपखंड अधिकारियों के साथ साथ जो मेन यहाँ होता है वो राजस्व मामले में तहसीलदारों को भी ये निर्देश यहाँ पे डीएम ने दिए कि जनता को राहत देने के लिए वो त्वरित कार्रवाई करे, फाइलों को लटकाए नहीं, जो भी मसले हैं उनको क्लियर करे। क्लियर करने के बाद जो आम जनता को राहत मिलेगी वही उनका उद्देश्य होगा। जो गुड गवर्नेंस का जो है एक यहाँ पे डीएम ने पाठ पढ़ा है राजस्व अधिकारियों को और सीधा निर्देश दिया है कि राजस्व के जितने भी ये मसले हैं जो जल्दी सुलझ सकते हो ना, सुलटाकर जनता को राहत दी जाए। जी नहीं, शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर PTI और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 का आयोजन होगा। एग्जाम अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। एग्जाम की गोपनीयता को देखते हुए अजमेर में 3 घंटे इंटरनेट बंद करने के आदेश संभागीय आयुक्त ने जारी किए हैं। इसके साथ ही RPSC के 300 मीटर क्षेत्र में 144 लागू की गई है। बताया भी जा रहा है कि संभागीय आयुक्त डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया है कि रविवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 की गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से अजमेर संभाग के जिला मुख्यालय अजमेर में रविवार 7 जनवरी को दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इस दौरान 2G, 3G, 4G, 5G इंटरनेट सेवा, बल्क SMS और MMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अन्य सोशल मीडिया सेवा स्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर PTI और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 का आयोजन किया गया है और ऐसे में ज्यादा जानकारी रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता देंगे। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से और किस किस तरह की पाबंदी लगाई गई है परीक्षा के दौरान, विस्तार से बताएं। लोक सेवा आयोग के जो पिछले एग्जाम रहे उनमें उनका जो था वो सही नहीं था। पेपर लीक के मामले में जो उनकी बहुत बड़ी यहाँ फजीती हुई है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है सतर्कता के साथ जो है आयोग यहाँ पे ये एग्जाम करवा रहा है। एग्जाम के चलते कि किस तरीके से जो है जो पेपर लीक वाले मसले हैं उन पे लगाम लगाया जाए, ऐसे अपराधियों पे लगाम लगाया जाए, वो सारे हथकंडे यहाँ पे RPSC आजमा रही है। चाहे वो नेट बनने का करने का मामला हो या
थिएटर वगैरह पर रोक लगाने का मामला हो, SMS आदि पे रोक लगाकर जो है जिस तरीके से, जिन तरीकों से जो है ये पेपर लीक करने वाले बदमाश काम करते हैं, उसी कार्रवाई को देखते हुए उन सारे संसाधनों को रोक लगा के जो है आरपीएससी ने बड़ी उससे ये एग्जाम करवाने का प्रयास कर रही है। और कल जो है एग्जाम होगा, भारी संख्या में जो प्रशिक्षणार्थी है, जो शिक्षार्थी है, वो एग्जाम देने जाएंगे। तो पुलिस और सभी चीजों को लेकर जो है आरपीएससी ने सख्त से सख्त यहाँ पे निर्देश दिए हैं और एग्जाम करवाने का एक कार्य शुरू किया। क्योंकि राजस्थान के जो सीएम है, नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि पेपर लीक वाला जो मसला है वो दोबारा यहाँ राजस्थान में नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो जिम्मेदारी तय की है, वो जिम्मेदारी के तहत जो है यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारियों को जिम्मेदारी देकर इस काम में लगाया गया है। तो अन्य जो कल एग्जाम है उसमें एग्जाम होने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितने सफल आरपीएससी रहती है। जी नेहा। बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं कोटा में जोधपुर भोपाल ट्रेन नंबर 14813 के 2 डब्बे कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कुछ मीटर पहले पटरी से उतर गए। अचानक हुई इस घटना के चलते यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोच में सवार महिलाएं और बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। दहशत में आए यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म की विपरीत दिशा में अंधेरे में ही कूद पड़े। अपने सामानों के साथ लाइन पार करते हुए यात्री जैसे तैसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे। ये अपने आप को सुरक्षित पाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना रात 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पटरी से उतरे डिब्बे उठाने के बाद ट्रेन करीब 2.25 घंटे देरी से रात 1:15 पर कोटा से रवाना हुई। ये ट्रेन, आपको बता दें कि ये घटना ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर प्रवेश करने के दौरान सामने आई है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही इंजन के पीछे तीसरा और चौथा डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया। डिब्बा उतरने के साथ ही जोर के झटके से धीमी गति से दौड़ रही ट्रेन कुछ दूर चलकर रुक गई। इस घटना में एक वातानुकूलित और एक जर्नल कोच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह घटना पटरी के पॉइंट को पार करने के बाद सामने आई। रूपनारायण ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि किसी तरह की कैजुअलिटी हुई है, क्या कुछ अभी तक जानकारी निकल के सामने आई है, और पटरी से डब्बे उतरे, इस घटना की मुख्य वजह क्या रही? लेकिन ये जो है पटरी से जो रेलवे स्टेशन था उससे थोड़ी दूरी पे जब ट्रेन आ रही थी तो उसके 2 जो डिब्बे हैं वो अचानक पटरी से नीचे उतर गए। नीचे उतरने से जो है अफरा तफरी का माहौल वहां पे हो गया और जो यात्री उसमें सवार थे वो घबरा गए और किसी तरीके से उन्हें ये लगा कि शायद बड़ी दुर्घटना हो गई तो हम अपनी जान बचाएं। और जान बचाने के लिए जो है उन्होंने डिब्बे में से कूदना और बाहर निकलने के लिए जो भागदौड़ की, उसमें हल्का सा उनको चोटें यहाँ पे आई है। कोई बड़ी जो है ऐसी वो नहीं आई सामने सूचना है कि किसी के हताहत होने की सूचना हो। फिलहाल जो है रेलवे ने यहाँ पे अपने अधिकारी कर्मचारियों को जो है निर्देश दे दिए हैं और इसकी जांच के लिए जो है रेलवे ने डेपुट करके अपने कर्मचारियों जल्दी जो है वो रीजन जो किन कारणों से ऐसा हुआ वो कारणों पे जो है रेलवे अभी तो, हालांकि उन्होंने प्रेस को, मीडिया को कुछ बताया नहीं है कि किन कारणों से हुआ, लेकिन जल्दी वो कह रहे हैं कि जांच होने के बाद हम ये जो है विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे कि किन कारणों से ये जो है दोनों डिब्बे पटरी से नीचे उतरे। शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीमराना हाईवे पर जनकपुर सिंहपुरा गांव के समीप ओल्ड राव होटल के नजदीक देर शाम खाली सिलेंडर से भरा कैंटर पलट गया। नीमराना सेकंड थाना प्रभारी हरिकृष्ण तंवर ने बताया कि हमें करीबन 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे पर ओल्ड राव होटल के समीप सिलेंडर से भरा कैंटर पलट गया। पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे को सुचारू रूप से चालू करने के लिए सर्विस लाइन से चालू कराया गया। वहीं थाना प्रभारी हरिकृष्ण तंवर ने बताया कि कैंटर गाड़ी रेवाड़ी से सीतापुरा जयपुर खाली सिलेंडर भरकर जा रहे थे और कैंटर गाड़ी चालक ने छोटी गाड़ी को बचाने के दौरान अचानक ब्रेक लगाए। उस दौरान पीछे से आ रही ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे कि कैंटर गाड़ी रोड पर ही पलट गई। खाली गैस सिलेंडरों से भरी कैंटर गाड़ी रोड पर पलट जाने से हाईवे पर सिलेंडर बिखर गए। गनीमत ये रही कि खाली सिलेंडर थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था और कैंटर चालक रामस्वरूप को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है।
जबकि ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। क्रेन की सहायता से कैंटर गाड़ी को उठाकर साइड में कर लिया गया है। हाईवे को सुचारू कर दिया गया है। नैनो फर्टिलाइजर के उपयोग से न केवल रसायनों का उपयोग कम होगा बल्कि उत्पादकता भी बढ़ेगी। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 450 रुपए में गैस सिलेंडर, पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता, आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क चिकित्सा लाभ से आम जन लाभान्वित हो रहा है। और विधायक हंसराज पटेल गुरुवार को टिस्कोला ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत शिविर को संबोधित कर रहे थे। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी भी पावटा के टिस्कोला ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और सभी योजनाओं की लगी स्टॉलों की जानकारी भी ली और योजनाओं में पंजीकरण कराने आए लोगों से फीडबैक लिया और साथ ही साथ उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ उन्होंने विधायक हंसराज पटेल के साथ विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार सामग्री कैंप में आए हुए ग्रामीणों को प्रदान की गई तथा कैंप में आई हुई महिला की गोद भराई कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए और कैंप में उपस्थित सभी ग्रामीण को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलवाई गई। राजस्थान में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। परीक्षार्थियों के स्थान पर डमी कैंडिडेट के रूप में सरकारी कर्मचारियों द्वारा परीक्षा देने का मामला सामने आया है। स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2022 में परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले डमी कैंडिडेट अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं परीक्षार्थियों और डमी कैंडिडेट के बीच कड़ी का काम करने वाले अर्जुन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरएएस पेपर लीक प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे कपिल कुमार भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। बहरोड कोर्ट परिसर में अधिवक्ता बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। भारी संख्या में उपस्थित अधिवक्ताओं ने नारेबाजी के साथ फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कार्यकारिणी संघ को शपथ ग्रहण करवाई और हर हाल में न्याय के पक्ष में लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने संबोधन में अधिवक्ताओं को सत्यदूत कहकर सम्मानित किया और बहरोड की प्रगति में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका बताई। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने यह भी कहा कि सच और झूठ का पर्दाफाश करने वाला अधिवक्ता समूह सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद अहम होता है और मैं जानता हूं कि जैसे बहरोड की मैंने कल्पना की है वैसा बनाने में अधिवक्ताओं का योगदान अनिवार्य होगा। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय के पंचायत समिति रोड की घटना, जहां बजरी में भरे ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की मौत हो गई। महिला बैंक का काम निपटाकर अपने घर 22 ग्राम पहुंच रही थी। बताया भी जा रहा है कि उसी दौरान रोड पर पैदल चल रही महिला को बजरी से भरे ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर शव को कब्जे में लिया गया। ग्रामीण लगातार उक्त ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं राजकीय अस्पताल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है। पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर देर शाम प्रयागराज गाड़ी की चपेट में आने से चिरंजी लाल बैरवा पुत्र मोजी राम बैरवा निवासी भीमा कॉलोनी बरला बास की मौत हो गई है। चिरंजी लाल बैरवा उम्र 50 साल बताई जा रही है। कचरा बीनने वाला और मंदबुद्धि नशे का आदि भी बताया जा रहा था। मृतक चिरंजी लाल का शव राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया और शव की पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। 3 जनवरी 2024 को स्टेशन मास्टर अलवर से सूचना प्राप्त हुई, राजगढ़ से प्राप्त हुई कि इलाहाबाद से कोई अज्ञात व्यक्ति चपेट में आ गया है। इसकी डेड बॉडी को चीजघर में रखवाया तो उसके परिजन आज सुबह आए, जिन्होंने उसकी शिनाख्त
चिरंजी लाल सन ऑफ मौजीराम, जाति बैरवा, उम्र 55 साल, निवासी बारलाबास राजगढ़ के रूप में की, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश को, डेड बॉडी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों ने किसी तरह का शक जाहिर नहीं किया है और परिजन बताए थे पुरानी बीमारी भी थी, कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ था, कुछ नशे का भी आदी था, तो किसी तरह का कोई शक शुबा जाहिर नहीं किया है। बाकी जांच जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।